देश कोरोना महामारी से परेशान, आंकड़े घटने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इस बीच कोरोना से ठीक हो चुके कुछ लोगों में ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस नाम की बीमारी ने स्वास्थ्य महकमे की नींद उड़ा दी है। मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर के साथ ही जबलपुर में ब्लैक फंगस ने दस्तक दे दी है। लेकिन इस बीच जबलपुर के एक डॉक्टर ने इस बीमारी के अचूक इलाज का दावा किया है, वो भी उस दवा से जो 100 साल पुरानी है। जबलपुर के डॉक्टर अमरेंद्र पांडे की माने तो जैसे ही कोरोना होने की आशंका हो तभी मरीजों का इलाज शुरू कर देना चाहिए। इससे ब्लैक फंगस का खतरा कम हो जाएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अमरेंद्र पांडे ने दावा किया कि मिथिलीन ब्लू से ब्लैक फंगस को काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि मिथिलीन ब्लू दवाई एंटी फंगल का काम करती है और आसानी से उपलब्ध भी हो जाती है। डॉक्टर अमरेंद्र पांडे का दावा है कि ये एक्सपेरिमेंट कारगर साबित हुआ है। मिथिलीन ब्लू से हर कोई वाकिफ है। ये वो दवाई है जिसे माइनिंग करने वाले और पर्वतारोहियों को ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए दिया जाता है। बहुत कम मात्रा में दी जाने वाली ये दवाई ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है, साथ ही एंटी फंगस का काम भी करती है। जैसे ही आप में कोरोना के लक्षण आए, आप अपना टेस्ट कराएं और आप अपने एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाएं। मैं आपको बिल्कुल आधिकारिक तौर पे बोल रहा हूं, बाकी सारी पैथी फेल हो चुकी हैं। ना कोई आयुर्वेद का आईसीयू है, ना कोई होम्योपैथी का आईसीयू है, हर आईसीयू में एलोपैथी चल रही है। तो अभी अपन लोग लड़ाई झगड़ा ना करें। होम्योपैथी आयुर्वेद को भी मेरा सलाम है, बट अभी इस बीमारी में इनका कोई रोल नहीं समझ में आया है। तो पहले आप घर में लहसुन सूंघते हैं, प्याज में कपूर मिला के इस तरीके की बेवकूफ़ियां करते हैं हफ्ते 10 दिन। जब कोरोना आपके फेफड़ों में पहुंच जाता है, सीटी स्कैन स्कोर में दिखने लगता है, जब सीटी स्कैन स्कोर हाई हो जाता है तब डॉक्टरों के पास पहुंचते हो। लेट स्टेज में डॉक्टर के पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड इस्तेमाल करने के अलावा कोई और चारा नहीं रहता, जिससे आपके ब्लड शुगर लेवल बढ़ते हैं। जिसको डायबिटीज रहता है उसका डायबिटीज बिगड़ता है और इस तरीके के इन्फेक्शंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं। अगला सवाल कई लोग मुझसे ये करते हैं कि क्या ये अस्पताल में जो ट्यूबिंग यूज हो रही है, जो ह्यूमिडिफायर यूज हो रहे हैं, वहां से आ सकता है? क्या ये वेंटिलेटर से आ सकता है, बाईपैप से आ सकता है? ये फंगस कहीं भी से भी सकता है। कई जगहों पे ये पाया जाता है। इस पे अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, कोई रिसर्च नहीं हुई है कि कहाँ से रहा है। ये फंगस फफूंद होता है, आप ब्रेड रख दें, ब्रेड पे लग जाता है, अपन सबने घर पे देखा है। तो इट इज कोई ऐसा नहीं कि कहाँ। हाँ, लेकिन इसको प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे सस्ती दवाई है मिथिलीन ब्लू, जिसको मैं बार बार प्रमोट कर रहा हूं, और हमारे आपको जान के खुशी होगी करीब करीब 15 से 20 अस्पतालों ने, इंक्लूडिंग मेरे अस्पताल ने, मिथिलीन ब्लू का यूज चालू कर दिया है। और महाकाल बाबा की कृपा से आज तक हमारे अस्पताल में म्यूकोरमाइकोसिस का, जब से ये आया है इन्फेक्शन का प्रचलन, तब से ये इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस एक भी मरीज को नहीं हुआ। ये हमारा भाग्य भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मिथिलीन ब्लू यूज करने से फर्क जरूर पड़ेगा। क्योंकि हमारे भाइयों में से जो कोई एक्वेरियम रखते हैं उनको मालूम है कि एक्वेरियम में शुरू से हम मिथिलीन ब्लू यूज करते हैं फंगस को रोकने के लिए कि वो मछलियों में ना लगे। यही मिथिलीन ब्लू माइनर्स यूज करते हैं जो माइनिंग करने जाते हैं, जो माउंटेनियर्स माउंटेन पे जाते हैं ऑक्सीजन की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में, कार्बन डाइऑक्साइड नार्कोसिस में भी मिथिलीन ब्लू यूज होता है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिसमें मिथिलीन ब्लू, जो कि बहुत ही सस्ती, लिटरली आज के मामले में देखा जाए तो कौड़ियों के भाव मिलने वाली दवाई है, जिसका कोई पेटेंट नहीं है, यूज होता है। तो यदि इसको ह्यूमिडिफायर में डाल दिया जाए, ये अपने आप ट्यूबिंग में चल जाता है। इससे कई ऐसी स्टडीज आ रही हैं कि फंगस और दूसरी बीमारियां भी प्रिवेंट हो सकती हैं। आपको बता दें कि कोरोना के इलाज के दौरान एस्टेरॉइड का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से शरीर की इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है। खासकर ब्लैक फंगस का शिकार वो कोरोना मरीज बन रहे हैं जिनको पहले से डायबिटीज की बीमारी है। ब्लैक फंगस की चपेट में आने पर सबसे पहले आंख अचानक लाल होती है, आंख में सूजन आती है, गंभीर मामलों में आंखों की रोशनी तक जा सकती है। ऐसे में कोरोना रोगी आंख की लालिमा या सूजन को नजरअंदाज न करें और तत्काल इसका इलाज शुरू करवाएं। जबलपुर से धीरज शाह की रिपोर्ट, MP तक।